हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसने 5,000 रुपये से 40,000 करोड़ बनाया है। जो आप देख सकते हो, नाम है उनका राकेश झुनझुनवाला। ये ट्रेडर कम इन्वेस्टर जाता थे। इन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का फोकस किया और इन्होंने इतना पैसा कैसे बनाया, किस चीज़ में इन्वेस्ट किया और इनका माइंडसेट क्या था इन्वेस्ट करते टाइम, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और आप इसको अपनी इन्वेस्टिंग में कैसे फोकस कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टिंग में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इनका बाय प्रोफेशन ये सीए थे। इनने अपना करियर स्टार्ट किया 25 साल की उम्र में। ये मुंबई से थे और इनके पापा जो है ये इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो ये अच्छी फैमिली से थे, ये गरीब नहीं थे, ये अपर मिडिल क्लास थे। तो इनकी जो है स्टोरी ये है, 25 साल की उम्र में इनका सीए कंप्लीट हो गया, ये सीए बन चुके थे। ये बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो इनको पता था वैल्यूएशन का गेम, ठीक है। तो फंडामेंटल्स इनको आते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सीखा और अपना माइंडसेट कैसे बनाया, ये आपको वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन्होंने अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया 5,000 रुपये से, वो भी अपने भाइयों से लिए ये। फिर बीएससी में सब कुछ ऑफलाइन होता था, तो इन्होंने ऑफलाइन अकाउंट बनाया, ठीक है। इन्होंने पहला जो स्टॉक लिया था वो टाटा टी का लिया था। टाटा टी में इन्होंने एंट्री बनाई, टाटा टी में 43 रुपये के भाव में पहला से 5,000 रुपये लगाया और उनको बेचे 143 रुपये पे। तो ये इनका जो पहला जो प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये का हुआ। तो गाइस देखो, ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। 5,000 रुपये में खरीद के, ठीक, वो 50,000 रुपये एग्जिट कर रहा है। इतना होल्ड का इतना होल्डिंग का करने का दम किसी में नहीं होता। तो वो सीए थे। वो सीए बनने के बाद मतलब वो उनका जो बैकग्राउंड था ना, उनके बैकग्राउंड में पापा जब स्टॉक्स की बात करते थे तो उनकी क्यूरियोसिटी होती थी स्टॉक्स क्या होता है। तो उनको पता था कि वो उसी बैकग्राउंड से थे कि स्टॉक क्या होता है, उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने पढ़ाई किया सीए में। तो और अब जब सीए बनते उस टाइम की बात है, ये कि 1985 की बात है। तो 1985 में वो सीए थे। मतलब उनको एक नॉलेज, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं थी उस टाइम पे। उन बहुत कम लोग इंडिया में सीए थे, उनमें से ये एक थे। तो इनको टॉप क्लास की नॉलेज जो है मिली थी और अच्छे पढ़े लिखे घर से थे। तो इनको नॉलेज की तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप लोगों को नॉलेज की दिक्कत है, तभी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इनको आप देखोगे तो कंप्लीट समझ जाओगे कैसे क्या करना होता है। वो बोलते थे, देखो, मार्केट न्यूज़ नहीं फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। अगर आपको देखो, मार्केट न्यूज़ नहीं, ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अगर आपको फ्यूचर समझ आ गया तो मार्केट आपका है। मतलब क्या, देखो, मार्केट में कोई न्यूज़ हो रहा है ना अप डाउन, तो वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है, वो माइक्रो लेवल पे है, ठीक है। मैक्रो लेवल में क्या होता है, आपको चीज़ों फ्यूचर में क्या होने वाले है, इंडिया का क्या होने वाला, इकोनॉमी आपको समझ आना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको मैं उनका ट्रेडिंग सेटअप और उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल बता रहा हूँ। देखो, झुनझुनवाला का ट्रेडिंग सेटअप में क्या था, सबसे पहले एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस। आप टॉप डाउन एनालिसिस में देखोगे, सबसे पहले इकोनॉमी का ट्रेंड देखो। अब इकोनॉमी का ट्रेंड देखो, मतलब क्या, इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ स्टोरी है, कंजम्पशन पर टिकी हुई है, ठीक है। हम अभी एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कंजम्पशन हाई है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन लो है। दैट मीन्स क्या है, आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग को क्या है, बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अब कितनी बहुत देर तक अब एक्सपोर्ट पे जो है डिपेंड नहीं हो सकते, आपके इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो जितने भी इंडिया में जितने भी इंडिया में मैन्युफैक्चर चीजें होती है उनको बूस्ट मिलेगा आगे जाके, उनकी जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो हमें याद ये रखना है कि इकोनॉमी के कैसे ये करना है। और फिर इंडस्ट्री को चूज करो कि कौन सी इंडस्ट्री के डिमांड कहाँ बढ़ने वाला है, कहाँ पे कौन सा शिफ्ट आने वाला है। अब हर 5 साल 10 साल में क्या होता है गाइस, कि नया एक चेंज आता है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में कह लो या फिर हमारी इकोनॉमी में कह लो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, बेस्ट कंपनी फाइंड आउट करनी है। जैसे देखो, कुछ टाइम पहले अभी भी देखो, ईवी सेक्टर बूम हो रहा है, ठीक है। जो गाड़ियां बना रही है, जो चार्जिंग स्टेशन बना रही है, जो बैटरियां बना रही है, जो प्रोग्राम बना रही है, ठीक है, जो आईटी में, जो देखो अभी देखो एआई जो है, एआई से रिलेटेड जो चीज़ें बना रही है, वो कंपनी को देखो, एआई को रन करने के लिए क्या चाहिए वो देखो। तो फिर इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है, ये सब देखो, जो डिजिटली हम हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले, हमारे लाइफ टाइम में क्या ऐड हो सकता है, ये आप सोचो। और बाहर क्या हो रहा है, अब अगर आप बाहर के लाइफस्टाइल देखोगे तो बाहर लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम भी आगे जाकर वही यूज करेंगे। तो वो हमसे 50 साल आगे है, तो हमें बस 50 साल का भी प्रिडिक्ट नहीं करना, हमें 30 साल का 20 साल का प्रिडिक्ट करना है कि उनका लाइफस्टाइल में क्या है, उनकी वो क्या यूज कर रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम भी वही करेंगे। तो बेसिकली अब आप अगर टॉप 10 अच्छी इकोनॉमी को देखोगे, उनमें स्टडी करोगे, और इंडिया अभी जिस टाइम में है
और वो जिस टाइम में थे उन्होंने क्या ऐसे चेंजेस किए थे, उन्होंने क्या ऐसे पॉलिसी लेके आए थे उनकी गवर्नमेंट में जो उनकी कंट्री को इतना बूस्ट मिला, तो सेम हमारी कंट्री भी होगी, हमारी कंट्री को भी बूस्ट मिलेगा, सेम है। तो आपको बस वही स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वो कि फोकस करो फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स में मतलब क्या होता है, किसी भी स्टॉक का आप देखोगे, आप रिजल्ट बैलेंस शीट चेक करोगे तो अब उसका अर्निंग पता चलेगा कि वो लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या वो ये प्रोडक्ट की वजह से लॉस में जा रही है, और वो क्या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है उनका, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो कौन सा सर्विस है, डिजिटली सर्विस है या फिर ऑफलाइन का सर्विस है, तो प्रोडक्ट है तो कौन सा प्रोडक्ट है, छोटा प्रोडक्ट है, मिडिल क्लास लोग को टारगेट करने के लिए प्रोडक्ट है कि बड़े लोगों को टारगेट करने के लिए करने वाला प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है ये इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट का ही जब सेल बढ़ेगा तो कंपनी का जो है प्रॉफिट नंबर बढ़ेगा। तो उन सबको आपको स्टडी करना आना चाहिए, ठीक है, उन सबको आपको सीखना पड़ेगा। तो उन सबको आपको टिक करके देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है और किस सेक्टर में है और कैसे ग्रोथ लेके आएगी और उनका मार्केट कैप क्या है, ठीक है। फंडामेंटली देखोगे तो सबसे पहले आपको कंपनी का मार्केट कैप देखना पड़ेगा और कंपनी का मार्केट कितना बड़ा है, वो जो बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट वो पूरे इंडिया में बिकेगा क्या, अगर पूरे इंडिया में बिकेगा आने वाले टाइम में, जैसे कि कोई भी एफएमसीजी सेक्टर स्टार्ट कर लो, कोई भी अच्छी प्रोडक्ट होगा तो पूरा इंडिया कंज्यूम करेगा, ठीक है, उसको पूरा इंडिया कंज्यूम करेगा तो उसका सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो यही है बात। अब दूसरी जो है कंपनी की, देखो कंपनी के बिजनेस मॉडल का आपको मैंने समझने बता दिया कि कंपनी ऑपरेट कैसे करती है, कंपनी का जो है बिजनेस किस मॉडल पे पैसा वो कमाती है, ठीक है। फिर प्रमोटर की इंटीग्रिटी देखो, प्रमोटर कैसा है, अब उसको फॉलो करो, उसको सर्च करो, उसने क्या क्या आर्टिकल्स पब्लिश करे उसको उन सबको पढ़ो, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट वगैरह पढ़ो। और देखो अर्निंग में प्रॉफिट पोटेंशियल होना चाहिए, उसका मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। देखो हर कोई भी बिजनेस आप ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, मिनिमम 25% 20-25% का मार्जिन मिनिमम बिजनेस में होता है। तो उस बिजनेस का मार्जिन क्या है, और मार्जिन कम है तो क्यों कम है, फ्यूचर में बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, इन सबको क्वेश्चनिंग करो। और जो कंपनी अपने रिलीज करते हैं कंसोल वगैरह उन सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। रिपोर्ट्स दो 150 पेज 100 पेज का जो राकेश झुनझुनवाला रिपोर्ट पढ़ते थे हर कंपनी का, तो आपको भी क्या है वो हैबिट फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर रहे हो तो आज के जमाने में AI चैट GPT वगैरह है, ग्रॉक वगैरह है, तो आप उनको समराइज करवा सकते हो, समराइज करके आप उनको 1000 वर्ड में 2000 वर्ड में करके पढ़ सकते हो। अब पढ़ने से ही देखो दुनिया में जितने महान लोग हैं सब ने पढ़ा है और पढ़ के ही सब कुछ होता है। मैं भी आप लोगों को देखो वीडियो बना रहा हूँ तो पढ़ के बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से क्या है आपका पता चलेगा कि चीजें क्या होती है, एक माइंड आपका माइंडसेट एक क्रिएट होगा पढ़ने से कि क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लोगों ने क्या किया था और क्या हुआ था इस टाइम में। तो वो सब पढ़ते ही आपको पता लगता है और पढ़ने ही आपको जो है एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाता है पढ़ाई। उसके बाद देखो स्केलेबल है कि नहीं, बिजनेस में स्केलेबिलिटी है कि नहीं, स्केलेबल है तो क्या वो तो इजी है कि टफ है। अगर स्केलेबल है मान लो आपको उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ रहा है, मतलब उसका चांसेस बहुत कम है ग्रो का। और स्केलेबल ऐसा कि बना बनाया चीज है उसको क्या है कुछ सेट नहीं करना पड़ रहा है, वो आके ही बस बेचे जा रहा है, तो ऐसे में उसको ज्यादा फायदा होगा। तो ये सारी चीजें को देखो। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला का थर्ड पॉइंट वो कहते हैं कि पेशेंस इज योर पावर, पेशेंस ही आपका पावर है। देखो वो कहते हैं कि 10-15 साल के ऊपर के लिए इन्वेस्ट करो, उसके नीचे का 10-15 साल के नीचे से इन्वेस्टमेंट मिनिमम तो 7-8 साल के ऊपर का आपका व्यू होना चाहिए। आप अगर कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में एक लिमिटेड टाइम के लिए पैसा आता है, जैसे कि 2 साल के लिए कंटिन्यू पैसा आ रहा है, उसके बाद स्टॉक मार्केट एक पॉइंट में जाकर रुक जाता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, 2-3 साल तक रेंज में रहता है, 1 साल तक रेंज में रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो डाउनफॉल थोड़ा गिरेगा, फिर नीचे सस्ता होगा, फिर ऊपर साइड में फिर 2 साल बाद रैली आएगा। तो और ये रैली जो है डिपेंडेंट है बहुत सारे प्राइस के फैक्टर्स के, वो गोल्ड के ऊपर ये है, वो अमेरिका से है, क्योंकि पैसा जो है बाहर का पैसा इंडिया में आएगा तभी ये बढ़ेगा। अब बाहर का पैसा क्यों आएगा, उसके लिए रीजन होना चाहिए कि बाहर ग्रोथ कम है, इंडिया में ग्रोथ ज्यादा है। अब ग्रोथ ज्यादा होने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी चीज महंगा खरीदते हुए, क्योंकि फॉरेनर तो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, उन्होंने सब कुछ हमको बताया है अगर आप मानो तो देखोगे आप कि उनका पैसा क्यों आएगा, यहाँ पे ग्रोथ है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम देख के करेंगे, और उनके वहाँ पे वो पोटेंशियल नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। अगर वो पोटेंशियल है तो यहाँ पे वो पैसा डालेंगे नहीं। तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह देखोगे कि हाई हो गया तो इधर कहीं लो है,
तो क्या ये फिर यहाँ पे या फिर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो है, यहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो पैसा क्या है वहाँ से उठेगा, इधर के तरफ इन्वेस्टमेंट होगा। और वहाँ इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, दैट मीन्स क्या हो कि वहाँ से पैसा इधर नहीं आएगा, फिर पैसा उधर ही लगेगा। तो ऐसी चीज़ें काम करते हैं, उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक लॉन्ग टर्म गेम है, वो आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबल इकोनॉमी, हमारे जो स्टॉक मार्केट वो भी अमेरिका के मार्केट से इंटरकनेक्टेड है, तो उन सब चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद जाके हमें जो है स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो उनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो टाइटन में था, उसके बाद लुपिन में। तो मैंने आपको टाइटन की स्टोरी बताऊंगा कि उन्होंने कैसे क्या किया। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वो कहते हैं कि रिस्क को हमेशा मैनेज करो, इतना ही लॉस होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो डाइवर्सिफाइड करो। और अगर आपकी 5 कंपनियों को, मान लो कि अगर 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 अगर डूब भी गई और 5 चल गई, तो मुझे 5 ही इतना पैसा बना के देगी कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे की। अब उनका देखो, उनका गेम चेंजर बेट देखो टाइटन, ठीक है। अर्ली 2000 में क्या, तब सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, तब ऑनलाइन कुछ नहीं था, सब चीज़ें ऑफलाइन ही थी, ठीक है। उस टाइम में टाइटन में कितना बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने। देखो टाइटन का शेयर 3-4 रुपये पे मिल रहा था, ठीक है। कंपनी लॉस मेकिंग थी उस टाइम, वो कंपनी लॉस मेकिंग थी, ठीक है। लोगों ने बोला कि घड़ियाँ कौन खरीदेंगे, तो घड़ियाँ कोई खरीदेगा, उस टाइम में ऐसा सेंटिमेंट था। लेकिन उनका सबसे बड़ा रिस्क, उन्होंने क्या कहते थे, देखो इंडिया का मिडिल क्लास एक लग्जरी सेक्टर बनेगा और टाइटन लीडर बनेगा। तो देखो उनको इतना कन्विक्शन था। अब क्यों था कि वो चीज़ों को पढ़ते थे, वो जो है कंपनी का मैनेजमेंट को पढ़ते थे, कंपनी का मैनेजमेंट की थिंकिंग को समझते थे, और कंपनी जो पब्लिश करती थी उसको वो 150-150 पेज का वो पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जाके उनको ये सारे वर्ड जो उनको वहीं पता लगे कि मिडिल क्लास लग्जरी सेक्टर बनेगा। तो ये सारे वर्ड उनको वहीं पता लगे कि मिडिल क्लास भी एक चीज़ है, अपर क्लास भी एक चीज़ है, कि उनका माइंडसेट क्या है। तो क्योंकि वो थे अच्छे घर से, अब उनको अभी भी देखो कि आप इंडिया में जब शादी होती है बहुत सारी जगह पे, तो टाइटन का वॉच दिया जाता है। तो वो अभी भी लग्जरी है, टाइटन का वॉच मिडिल क्लास के लिए अभी भी वो यूज हो ही रहा है। तो ये और होता है और होता रहेगा आने वाले, क्योंकि जब तक इंडिया पूरी तरीके से अमीर नहीं होता तब तक लोग क्या है, और इंडिया में 70% लोग क्या है अभी भी गरीब है, 30% बस अमीर है। तो 30% भी अमीर है, तो 30% को छोड़ के 70% लोग टाइटन का वॉच खरीदेंगे। तो उनको ये पता था, इसलिए उनको कन्विक्शन था, क्योंकि कन्विक्शन आता है नॉलेज से, रिसर्च आता है आपको पढ़ के करके। तो वो करोगे तब जाके करेगा, तब जाके आपको, अगर रिसर्च भी सही होगा तो आपका चार्ट जो है ऊपर हाई लगाते हुए प्राइस जो ऊपर की साइड में जाएगा। और टाइटन में ऐसा ही हुआ, टाइटन में उनके साथ यही हुआ कि उन्होंने टाइटन में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और 2500 तक का भाव देखा। 2022 में उनकी डेथ हुई तो 2500 तक का भाव देख पाए उन्होंने। देखो 5 करोड़ से अगले ही 10,000 करोड़ रुपए बनाया उन्होंने, ठीक है। उनके पास विजन था, उन्होंने विजन देखा, 10-15 साल का गेम देखा, ठीक है। टाइटन जब लॉस में थी तब कोई पैसा नहीं डाल रहा था। देखो गाइस, लॉस में थी मतलब मैं क्या, सुनो, लॉस में है कंपनी किस लिए होता है, कंपनी 2-3 रीजन के लिए लॉस में होता है। एक तो कंपनी बुरी होती है, परफॉर्म ठीक नहीं कर पाती है, और दूसरी को कोलैप्स हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि वो एक्सपेंशन के लिए अपना पैसा जो है किसी एक्सपेंशन में डाल रही है, किसी रिसर्च में डाल रही है, या फिर मार्केटिंग में डाल रही है, अपने प्रॉफिट वो शो नहीं कर रही है, तो वो प्रॉफिट को उधर डाल रही है। तो वो अगर प्रॉफिट को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रही है तो प्रॉफिट आगे जाके अचानक बढ़ के दिखेगा, है ना। अगर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर प्रॉफिट ना दिखे, या फिर एनुअली प्रॉफिट ना दिखा, तो तीसरे साल वो बढ़ के दिखेगा। तो कंपनी अगर बढ़िया होगा तो अब अगर आपको उसके लिए आपको बैलेंस शीट बनाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है उनका, उनके एसेट, उनके पास एसेट कितना है, वो इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, ये सब पता होना चाहिए। और विजन आपके पास हो गया। आप लॉन्ग टर्म देखो, रिजल्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट डाउन हो रहा है और आप डाउन जब होगा तो क्या होता है, चार्ट नीचे गिरेगा, आपको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट चलता है इमोशन के ऊपर, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है, जितने रिटेलर से वो खरीदेंगे, जब रिजल्ट अच्छा होगा तो खरीदेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। फिर वो जब रिजल्ट खराब होगा नीचे आ जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है, कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल है, आने वाले 10 साल में कंपनी हमें ये प्राइस अगर अभी 100 रुपए में मिल रहा है तो आने वाले 10 साल में ये हमें मिलेगा 3000 का। तो ये वो नहीं सोचेंगे, वो बेच देंगे उसी टाइम अगर रिजल्ट खराब आया। लेकिन आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर या 1 साल पूरा खराब हो तो आने वाले 3-4 साल उसके अच्छे होंगे, क्योंकि वो क्या है, इन्वेस्टमेंट कर रही है अच्छी जगह में। तो आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, क्योंकि आप खरीद रहे हो। अगर आप इन्वेस्टर बनते हो, वो कहते हैं, एक वॉरेन बफे के कोट है, आप इन्वेस्टर बनते हो दैट मीन्स आप कंपनी के मालिक बन रहे हो। तो मालिक की तरह सोचोगे, वो कंपनी आपकी है, उस पर आप क्या कर रहे हो उसको आपको समझ आना चाहिए। तो
तो आपको स्टॉक मार्केट समझने के लिए बिजनेस समझना पड़ेगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा, प्रॉफिट समझना पड़ेगा। इन सबको समझोगे तभी जाके आप क्या है, आप बिजनेस में अच्छा करोगे और स्टॉक मार्केट में भी अच्छा करोगे। और राकेश झुनझुनवाला सीए थे, वो बिजनेस को समझते थे और बिजनेस को समझने वाला आदमी ही स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर सक्सेस होता है, अच्छा वो चलता है। तो उनके पास विजन था और लॉन्ग टर्म का उनके पास कन्विक्शन था, ठीक है। उसके बाद जाके लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी थी, फिर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद जाके उनको कन्विक्शन आ गया, तो उन्होंने 5 करोड़ रुपये उसमें डाल दिया। अब देखोगे उनका माइंडसेट देखोगे, अगर उनका जो टीचिंग्स वो देखोगे तो कहते हैं ट्रेंड आपका फ्रेंड है। देखो ट्रेंड के साथ चलो, ये ठीक है, अगेंस्ट मत चलो। अब जब उन्होंने अब उनकी एक ट्रेडिंग लाइफ है, उन्होंने पैसा बनाया ट्रेडिंग करके, उस टाइम लेवरेज मिलता था 500x, ठीक है, 1000x, उस टाइम लेवरेज मिल रहा था इंडियन मार्केट में। तो वो क्या करते थे, जब वो बुलिश रहते थे ना, जब रैली चल रहा होता था तो वो माल भर भर के खरीदते थे लेवरेज में और बैठते थे। तो उनके एक एक दिन के प्रॉफिट 1-1 करोड़ का, 2-2 करोड़ का भी हुआ है। बजट डे में वो ट्रेड करते थे और वो हर बजट पर ट्रेड करते थे और उनका प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता था। तो वो क्या करते थे कि ट्रेडिंग से पैसा कमाया, फिर उसको इन्वेस्टिंग में लगाया, तो जाके आज वो इतने बड़े जो है वेल्थ के मालिक बने थे। तो आपको भी सेम करना है कि सीखना है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, ये सीखने के लिए मिनिमम क्या है, आपको 3 साल लगेंगे एकदम। आपको हर वीडियो, देखो आज के डेट में इन्फॉर्मेशन एज है, आज की डेट में आपको वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, आप गूगल पे सर्च करोगे। अगर आपको पढ़ना नहीं अच्छा लगता तो वीडियोस देखो। आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता ही हूँ मेरे चैनल पे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको नॉलेज को इंप्रूव करे अबाउट स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और दूसरी बात क्या करते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड आपका फ्रेंड है और ट्रेंड के साथ ही चलते रहो। और ट्रेंड कैसे चलता है, मैंने आपको दूसरी मेरे सारे वीडियोस में बताया कि स्टॉक मार्केट चलता है बड़े टाइम फ्रेम में, हायर हाई को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है। वो डिप भी आएगा, डिप में खरीदना होता है, ऊपर बेचना होता है, फिर नीचे डिप आएगा, फिर खरीदना होता है। तो दैट मीन्स ये जो बड़े टाइम फ्रेम का मैंने आपको गेम समझाया है। उसके बाद देखो बाय राइट सेल सीट टाइट, देखो वो कहता है खरीदो सही जगह में, बैठो और कस के बैठ जाओ। खरीदने का सही जगह क्या होता है, देखो जब निफ्टी क्रैश हो 20-30%, तब क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, सारे स्टॉक 40%, जो स्मॉल कैप होंगे वो 40-50% टूटेंगे, जो मिड कैप स्टॉक होंगे वो टूटेंगे, तो थोड़े कम टूटेंगे, और जो लार्ज कैप होंगे वो 15%, 15-20% टूटेंगे। जब जितना निफ्टी टूटेगा उतना लार्ज कैप टूटेगा, स्मॉल कैप उससे ज़्यादा टूटेगा और मिड कैप उससे ज़्यादा टूटेगा, ठीक है। और सॉरी, सबसे लो ज़्यादा टूटेगा स्मॉल कैप। तो आपको फोकस क्या करना कि मिड स्मॉल कैप में भी जो अच्छी कंपनियां हैं ना, जब मार्केट टूट रहा है तो उनमें से वॉच लिस्ट बनाओ जो कंपनी अच्छी लगी है। तो जब वो गिर रही है तो खरीदो, तो खरीद के बैठ जाओ, तो क्या है आपको आराम से 300-400% जो है देखने को मिलेगा 1-2 साल के अंदर। वो बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे, अभी मैं ड्यू टू सेबी रेगुलेशन में आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी मैं आपको 10 चार्ट खोल के दिखा दूंगा कि अगर उस टाइम में आपने, अगर उसका रिजल्ट अगर खराब हो, लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी का फ्यूचर, कंपनी का ये देख के अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा था 2023 में, तो अभी आपने 400-500% लेके बैठे होते। तो ये सब मैंने हमारे 1-2 साल में हमने देखा है मार्केट में होते हुए, और मैं देख ही रहा हूँ ये सब। देखो अब वो उनका जो थर्ड टीचिंग वो कहता है मार्केट भविष्य को डिस्काउंट करता है, पास्ट का नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो हिस्ट्री रिपीट होती है, फ्यूचर बना जाता है। तो इनसे क्या देखा, मार्केट जो है भविष्य को डिस्काउंट करता है, पास्ट को नहीं। वो पास्ट का कुछ नहीं करता, ठीक है, भविष्य को डिस्काउंट करता है। लेकिन देखो उन्होंने कहता है कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती। देखो हिस्ट्री रिपीट जो है नहीं होती, फ्यूचर बना जाता है, फ्यूचर बना जाता है। तो हिस्ट्री जो है रिपीट नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट होगी, सेम ट्रांजैक्शन पैटर्न स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की बात अलग है, चार्ट पैटर्न की बात अलग है, वो रिपीट होती है। लेकिन हिस्ट्री कभी रिपीट, जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री कैसे रिपीट नहीं होती। कोई स्टॉक, जैसे कोई स्टॉक जैसे टाइटन की बात हो, टाइटन उन्होंने 3 रुपये में खरीदा है। क्या लगता है आपको, टाइटन 2 साल के बाद 3 रुपये में उनको मिला होगा? नहीं मिला होगा, क्योंकि वो अगर कोई स्टॉक चीज़ बढ़िया प्राइस है बढ़िया उसका, तो प्राइस अगर शूट अप कर गया तो वो अच्छी चीज़ें कभी नीचे नहीं आती। जब तक कोई फाइनेंशियल क्रैश ना हो या फिर कोई ग्लोबल क्रैश ना हो तब तक नहीं आती। जैसे कोविड एक पैंडेमिक आया तो प्राइस 12,000 से नीचे आया था। अनकेस प्राइस इतना नीचे कभी आता ही नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो स्टॉक मार्केट में काम करती है और महंगी चीज़ें महंगी होती जाती है, क्योंकि सबको अच्छी चीज़ें चाहिए और अच्छी चीज़ें हमेशा महंगी होती है। जो अच्छी, आप लोगों ने आपका एक्सपीरियंस से बताओ अच्छी चीज़ें महंगी होती है कि नहीं, ये कमेंट करो।
ये बात है, ठीक है। और वो कहते हैं कि मुझे हर बार देखो, मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में बस एक बड़ा पैसा चाहिए। वो ये कहते हैं कि वो ट्रेड भी करते थे ना तो उनको लॉसेस भी होता था, ऐसा नहीं कि ट्रेडर को लॉस ही नहीं होता, क्योंकि लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप इस ट्रेडिंग स्पेकुलेशन के बेस के ऊपर है, वो 100% एक्यूरेसी कभी दे नहीं सकता ट्रेडिंग, तो लॉसेस भी होते थे। वो रिस्क को मैनेज करते थे और क्या है वो कहते थे कि मुझे लाइफ में बड़ा पैसा चाहिए, तो वो इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। और वो रिटेल ट्रेडर को ट्रेडिंग से दूर रहना कहते थे, इन्वेस्टिंग में फोकस करने कहते थे, वो भी स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप आप देखोगे कि स्मॉल कैप ही मिड कैप बनेगी और मिड कैप ही लार्ज कैप बनेगी। तो किसी कंपनी को आपको जर्नी देखना है 20-15 साल का, 10-15 साल का, और कंपनी सक्सेस हो गई तो वो स्मॉल कैप उठाओगे। और स्मॉल जितने भी इन्वेस्टर जो विजय खेड़िया देख लो, ठीक है, बहुत सारे जितने भी है आप देखोगे तो वो स्मॉल कैप पे ही बने हैं। अब राकेश झुनझुनवाला का डेथ जो है 2022 में, तो हम सबको पता है, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आप देखोगे उनका एलिमेंट देखोगे, स्टार्टिंग जो मैंने बताया 5,000 रुपये से उन्होंने किया, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग को फोकस किया, टाइटन पे उन्होंने मेन पैसा टाइटन, लुपिन, क्रिसिल पे बनाया, ठीक है। उनका माइंडसेट में पेशेंस था, रिसर्च था, फिर कन्विक्शन भी था, और उन्होंने फाइनल जो है 40,000 करोड़ रुपये बनाया बस 5,000 रुपये को यूज़ करके। अब मैं आपको बताऊंगा कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है टाइटन को लेके। देखो, सबसे पहले क्या है, वो एनालिसिस किया उसने टाइटन पे, मैक्रो ट्रेंड एनालिसिस। उनको पता था कि देखो कंज्यूमर ग्रोथ स्टोरी, देखो आगे जाके, अभी जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना आईटी स्टोरी बनेगी, अभी हम कहते हैं कि ईवी स्टोरी बनेगी। अभी जो है ईवी जो है देखोगे आगे जाके 5 साल में जो कंपनी ईवी में ऑपरेट कर रही है वो ईवी ग्रोथ करेगी, वो मल्टीबैगर बनेगी। जो आईटी में काम कर रही है वो मल्टीबैगर बनेगी, ठीक है। तो राकेश का सोच उस टाइम में था, देखो उस टाइम में 1900 के टाइम में इंडिया, देखो इंडिया का मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, तो उस टाइम वो सोचते थे, ठीक है, लाइफस्टाइल बढ़ने वाला है और लोगों को महंगी चीजें पसंद आएगी, और टाइटन एक लग्जरी ब्रांड बनेगा मिडिल क्लास का, ठीक है। एक टाटा जो एक ट्रस्ट का सिंबल था, तो उन्होंने ये सब चीजें देखा था, उन्होंने मैक्रो एनालिसिस किया था। लॉजिक देखो, इंडिया में लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी चलने वाली है, उनको ये पता था, ठीक है। अभी भी चलेगा, ऐसा नहीं कि अभी रुक गया, ऐसा नहीं, अभी भी चलेगा, क्योंकि इंडिया देखोगे तो 70% जो है रूरल एरिया है और आपको 30% जो है अर्बन एरिया दिखेगा। तो आपको क्या है कि 70% अगर आपको मॉडर्न होना है, आपको अगर डेवलप कंट्री के लिस्ट में आना है, तो आपको क्या है 70% की जगह पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कंपनी आएगी इधर, इनके सेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अभी भी जो है ग्रोथ है इंडिया में, वो अभी भी बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा कंजम्पशन जो मार्केट है हम लोग का वो इंडिया है, ठीक है। अब उनको पता था कि घड़ियाँ सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं है, एक स्टेटस सिंबल बनेंगे, तो वो उनको था। उसके बाद बिजनेस मॉडल देखोगे तो उन्होंने देखा टाइटन का बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, क्योंकि वो टाटा का कंपनी है, टाटा में जो कोई काम कर रहा है तो वो ऐसे ही नहीं हायर हो रहा था उस टाइम से, आज से नहीं 90s से। टाटा एक ब्रांड है, ठीक है, तो ब्रांड पर लोग भरोसा करते हैं, टाटा ब्रांड ट्रस्ट था टाटा उस टाइम में, ठीक है। ऑर्गेनाइज रिटेल ट्रेडर का ट्रेडर बनने का पोटेंशियल था, ऑर्गेनाइज रिटेल का लीडर बनने का उसमें पोटेंशियल था, और उसमें वो बन के दिखाया, ठीक है। और फर्स्ट मूवर का एडवांटेज था, लॉजिक था कि फर्स्ट मूवर का एडवांटेज था, टाइटन के साथ में कोई दूसरा कंपनी था नहीं जो टाइटन को बीट कर पाया, टाइटन से अच्छा कर पाया। ब्रांड का रिकॉल था लोगों के अंदर, ठीक है, उस टाइम चल रहा था, टाटा में भी चलता है, टाटा ज्वेलरी सेगमेंट में भी अपना एक्सप्लोरेशन वो दिखा रहा था। तो उनको क्या ऐसा पता था कि आने वाले टाइम में ज्वेलरी में भी ये उतरेगी, क्योंकि घड़ियाँ बना रही है तो ज्वेलरी में भी जा सकती है, ठीक है। और देखोगे कि फाइनेंशियल जो है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखा उन्होंने, प्रेजेंट को नहीं देखा। प्रेजेंट में वो आज भी प्रेजेंट में क्या होता है कि लोग देखते हैं रिजल्ट में अगर लॉस होता तो हिचकिचाते थे, अंदर से वो पैसे नहीं डालते हैं लोग। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने लॉस, जो कंपनी लॉस कर रही थी बार बार, वो क्या कर रहे थे, वो उन पर दाव खेल रहे थे, वो बहुत रिस्की दाव खेल रहे थे, ठीक है। वो फ्यूचर को देख रहे थे, ठीक है, आज लॉस है बट फ्यूचर में ग्रोथ आएगी, ये उनको पता था, ठीक है। मैनेजमेंट विजनरी है, ये भी पता था, क्योंकि वो मैनेजमेंट को फॉलो करते थे। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हमें क्या है, मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उनका विजन क्या है, इन सबका हमें जानना चाहिए, और कैसे वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इन सबका हमको अपडेट रहना चाहिए उस कंपनी के रिगार्डिंग। तो ये सब हमको पता चल रहा है उनके ये पढ़ के। और मुझे कंपनी का डायरेक्शन पसंद है, तो उनको पसंद था वो, ठीक है। लॉजिक, राकेश सर पास्ट रिजल्ट से ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल पे
बैट लगाते थे। तो देखो आपको उनका जो है माइंडसेट पता चल गया कि वो क्या करते थे। वो प्रमोटर का विजन देखते थे, वो स्केलेबिलिटी देखते थे, वो मार्केट साइज देखते थे। क्योंकि मार्केट साइज इंडिया में देखोगे, कोई कंपनी को ग्रो करना, किसी को देखो, इनका इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी आने वाले टाइम में यूनिकॉर्न बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा है। अब कुछ भी बेचोगे तो इंडिया में अच्छा बिकेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तो ईजिली वो है बिकेगा। ठीक है, उसके बाद कन्विक्शन, पेशेंस और मल्टीपैकर मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने 5 करोड़ इन्वेस्ट करके पेशेंसली, अगर वो जल्दी निकल जाते हैं, अगर 15 करोड़ रुपये निकल जाते हैं, 20 करोड़ रुपये निकल जाते हैं, तो उन्होंने 1100 करोड़ रुपये 11,000 करोड़ रुपये वो नहीं बनाते। वो क्या करते, कम पैसे में निकल जाते। उन्होंने 3 रुपये पे खरीदा और 2500 तक का भाव देखा। तो ये इतना बैठना सबके बस की बात नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। उसके लिए आपको कंपनी का मालिक होना पड़ेगा, ऐसे थॉट प्रोसेस से काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, ठीक है, आप कमेंट करो, ठीक है, आपने क्या सीखा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आपको कुछ सीख सको और अपनी लाइफ को आप इंप्रूव कर सको। तो अगर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में गाइज।